हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सैटरडे मॉर्निंग से। तो साफ़ सुथरा किचन मुझे मिलता है मॉर्निंग में। मैं रात को हमेशा क्लीन करके सोती हूँ और यहाँ पे चल रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी। टाइम अभी 8 बज चुका है। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं मैगी बना रही हूँ, जो नेपाली नूडल्स आते हैं ना। और इसके लिए मेरे पास एक कमेंट आता है, एक व्यूअर है मेरी, तो काफ़ी बार वो कमेंट कर चुकी हैं कि आप इसकी रेसिपी बताओ। तो इसकी रेसिपी में बताने जैसा तो कुछ है ही नहीं, जैसा उसमें लिखा रहता है मैं सेम वैसे ही बनाती हूँ। अलग से कुछ भी स्पाइसेस वगैरह या इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करती हूँ। तो सिंपल सा मैंने पानी ले लिया है, इसमें करीबन 2 से 3 कप के करीब, और पहले उसको बॉईल करूँगी। और साथ के साथ मैंने चाय भी रख दी है, क्योंकि ये नूडल्स बहुत जल्दी बन जाते हैं, इसलिए चाय भी साथ में बनती रहेगी और नूडल्स भी साथ में बनते रहेंगे। तो एक तरफ मैंने चाय रख दी है और मीनवाइल यहाँ पे पानी भी बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। तो जब पानी बॉईल होना स्टार्ट होगा तो मैं ये नूडल्स ऐड करूँगी। और नूडल्स में ना जो टेस्ट मेकर आता है, एक तो मसाला होता है और दूसरा ये ऑनियन फ्लेवर्ड ऑयल होता है। तो ये भी मैं ऐड करती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है इसका। मसाला भी बहुत अच्छा होता है। इसको हम ना वैसे भी खा सकते हैं, नमकीन के जैसा लगता है खाने में कच्चा। तो हम तो वैसे भी खा लेते थे जब बचपन में हम लोग छोटे थे, क्योंकि पिथौरागढ़ में भी मिलता है, वहाँ से नेपाल साइड से आते हैं ये नूडल्स, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो पानी बॉईल हो चुका है, मसाला मैंने ऐड कर दिया है। तो इसके साथ ही मैं नूडल्स भी डाल दूंगी और इसको ढक के पकाऊंगी करीबन 2 से 3 मिनट तक। और विद इन 2-3 मिनट्स नूडल अच्छे से पक जाते हैं। इसको थोड़ा सा सूपी में बनाऊंगी, इसलिए पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला हुआ है। तो बस नूडल्स बनके तैयार है विद इन 5 मिनट्स। और दूसरी साइड यहाँ पे हमारी चाय भी बनके तैयार हो गई है। तो ये है आज का हमारा ब्रेकफास्ट। इसको कहते हैं वाई वाई मैगी, इसके पैकेट में लिखा हुआ था, बहुत टेस्टी लगती है। और साथ में मैंने बना दी है गर्मा गर्म चाय। हस्बैंड अभी पूजा कर रहे थे, दिया जला लिया है उन्होंने नहा के। और अब हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। और आज किचन के इधर साइड वाले बास्केट्स मैंने सारे खाली किए हुए हैं, क्योंकि मुझे वॉश करने हैं। और ये प्लेट रखने वाला स्टैंड, ये भी मुझे क्लीन करना है। और रोटी का डब्बा, ये ऑयल कंटेनर जिसमें रखती हूँ ये, और जिसमें कटलेरी सेट आता है मेरा, ये भी, ये सारे बहुत गंदे हो रहे थे, तो ये सब मैं क्लीन करने वाली हूँ। और इसके ऊपर जो सामान रखा था वो मैंने यहाँ पे रख दिया है फिलहाल। और यहाँ पे मैंने अभी न्यूज़पेपर नहीं लगाया है, मैं देखती हूँ अभी लगाना है कि नहीं लगाना है, वैसे तो ठीक ही लग रहा है। और इधर साइड की जो बास्केट थी वो भी खाली करी है, तो सारा सामान ऐसे ही फैला पड़ा है। और अभी किचन ज़्यादा क्लीन नहीं करना है, साफ़ सुथरा ही है, थोड़ा बहुत साफ़ कर लूँगी बस। और झाड़ू मैंने लगा लिया। गुड आफ्टरनून, दोपहर के 1 बज गए हैं और मॉर्निंग से मैं अभी शूट कर रही हूँ, क्योंकि ना हम लोग गए थे मार्केट, कुछ काम था, 1-2 ज़रूरी काम थे और कुछ सामान भी लाना था, नवरात्रि आ रही है। तो मैं आज मार्केट का शूट नहीं कर पाई, ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी में जाना था और 1-2 काम और थे उसके अलावा, तो वो भी करके आए। तो इसलिए मैंने आज ब्लॉग शूट नहीं किया है। लेकिन जो सामान मैं लेके आई हूँ ना, वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, उसका हॉल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फिलहाल तो अभी हमें बहुत भूख लग रही है, क्योंकि जस्ट अभी हम लोग पहुँचे ही हैं। तो अब मैं वो बना रही हूँ, वेज पुलाव बना रही हूँ, जो तहरी टाइप का होता है वो बना रही हूँ मैं फटाफट से तड़का लगा के, क्योंकि अभी मैं दाल चावल बनाने के मूड में नहीं हूँ, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी मुझे वेज पुलाव खाने का मन कर रहा है, वही बनाती हूँ। और देखो बर्तन सारे हम लोग मॉर्निंग में क्लीन करके गए थे, घर की पूरी क्लीनिंग करके गए थे, किचन एकदम साफ सुथरा है। तो बाहर से आके जब साफ सुथरा घर और साफ सुथरा किचन मिले ना, तो माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। तो ये सारे बर्तन मुझे अरेंज करने हैं, तो उससे पहले मैं करती हूँ खाना बनाने की तैयारी।
5 बजने वाले हैं शाम के और सुबह से आज मेरा व्लॉग चल रहा है, लेकिन मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। हम लोग बाहर से आए थे, एक बजे आए थे हम लोग। उसके बाद खाना वाना बनाया, मैं तो सो गई थी, बहुत ज्यादा नींद आ रही थी मुझे, आज बहुत थक गई थी क्योंकि इतने दिनों से कंटिन्यू काम चल रहा था और उसकी सारी थकान आज निकल गई। तो मैंने थोड़ा सा आराम किया और खाना वाना खाया। अभी मैंने किचन के बर्तन भी वॉश नहीं किए, लंच वाले, वो भी मुझे अभी क्लीन करने हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको सामान दिखा देती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। नवरात्रि के लिए शॉपिंग करके लाई हूँ मैं। एक्चुअली हमें घर के लिए भी कुछ चीजें लेनी थी, वो हमें अभी मिल नहीं पाई, शायद कुछ टाइम के बाद मिले, वो मैं तभी बताऊंगी कि मुझे क्या लेना है। तो उसके लिए तो अब हस्बैंड लेके आएंगे वो खुद ही, अब मैं नहीं जाऊंगी बार बार, तो इसलिए वो नहीं मिल पाया। बाकी उसके अलावा नवरात्रि आने वाली है तो उसका सारा सामान आज मैं लेके आ गई हूँ। मुझे नवरात्रि का भी सामान चाहिए था तो इसलिए वो भी लेके आई हूँ मैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको, और मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ, इस तरीके से बहुत टाइम लगता है। बैक कैमरे से दिखाऊंगी ना फटाफट हो जाता है, और आप लोगों को भी शॉपिंग का सामान देखना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इस तरीके की वीडियोस बनाते रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो मैं सबसे पहले नवरात्रि के सामान से स्टार्ट करती हूँ। तो पूजा की थाली लाई हूँ सबसे पहले तो मैं, क्योंकि पूजा की थाली मेरे पास आपने देखा होगा नहीं है, तो इसलिए मुझे इसकी काफ़ी टाइम से ज़रूरत हो रही थी। तो मैं एक थाली पूजा की ले आई हूँ बड़े साइज़ की, और काफ़ी अच्छी लग रही है ना, इसमें मोर बना हुआ है, कलर वलर बने हुए हैं, अच्छा है। और स्टील की है ये, और इसका प्राइस इसमें लिखा हुआ है 300, वैसे पता नहीं कितने का मिला है, 200-250 ऐसे कुछ मिला होगा। तो एक ये लेके आई हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ती है, और अब तो करवा चौथ भी आने वाला है तो इसलिए मुझे इस साल तो लेनी ही थी, तो इसलिए मैंने एक ये ले लिया है। और दूसरी चीज़, नवरात्रि आ रही है और माता रानी की मेरे पास मूर्ति है पीतल की, तो माता रानी के लिए मैं लेके आई हूँ कपड़े। तो ये लहंगा और चोली है, और बहुत सारे कलर थे, इतने अच्छे अच्छे कलर थे वहाँ पे, अलग अलग डिज़ाइंस के, कढ़ाई वगैरह भी थी उनमें। तो एक ये लेके आई हूँ, मुझे यही कलर अच्छा लगा था, मल्टी कलर है, रेड कलर में है वैसे तो, और इसका प्राइस है 80 रुपीज़। तो ये 80 रुपीज़ का मुझे मिला है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। और मेरे पास मूर्ति में कपड़े नहीं थे मूर्ति के लिए, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। ऑनलाइन में देख रही थी, काफ़ी महंगे थे, 100 रुपये, 100, 150 इस तरीके के थे, तो एक ये ले लिया है मैंने। और उसके अलावा मेरे पास जितनी भी मूर्तियां हैं उन सब के लिए माला मैंने ले लिया है, और इसका प्राइस पता नहीं कितना है, ये मैंने वहाँ से उठा लिया और उन्होंने उसमें बिल में जोड़ दिया। अभी इसका प्राइस मुझे नहीं पता है कितने का था, लेकिन इसमें टोटल 12 माला है, और मुझे लगता है ये भी ज़्यादा हो जाएगी। मूर्तियाँ हमारे पास बहुत उतनी सारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी सारी कलरफुल है, ये ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, ब्लू, रेड, येलो। तो मैं एक बार खोल के दिखाती हूँ एक। तो इस तरीके की छोटी छोटी माला है, और कितनी प्यारी लग रही है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके की चीज़ें लेना। तो छोटी छोटी मूर्तियों में चढ़ाने के लिए मालाएं चाहिए थी, तो मैंने ये ले ली है, सारी अलग अलग कलर की। तो ये भी सारी छोटी छोटी चीज़ें की ज़रूरत की होती हैं, तो इसलिए मैंने ये ले ली। इसके अलावा नवरात्रि पे माता रानी को उड़ाने के लिए चुनरी मैंने ली है, और बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं है क्योंकि मूर्ति मेरे पास छोटी है, तो ये इतने बड़े साइज़ की मैंने ली है, रेड कलर में, और इसमें कढ़ाई बनी हुई है बीच में, और ये स्टार्स बने हुए हैं, तो अच्छा लग रहा है। गोटे वाली चुनरी मैंने ली है इस बार। तो ये सब तो मैं नवरात्रि में ही डेकोरेट करूँगी, अभी मैं इनको सब ऐसे ही रख दूँगी। अभी मुझे मंदिर के कपड़े भी वॉश करने हैं, उसके बाद मैं क्लीन करूँगी और डेकोरेट करूँगी। और उसके अलावा माता रानी की मूर्ति के लिए मैं ये लेके आई हूँ, छोटा सा मुकुट है, हार है, और कान के इयररिंग्स भी उन्होंने दिए हुए हैं इसमें। तो देखती हूँ ये लग पाएगा या नहीं लग पाएगा, लेकिन ये माला और मुकुट तो लग ही जाएगा, ये मैं लगाऊंगी और लहंगा पहनाऊंगी, कितना सुंदर लगेगा ना। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस तरीके की चीज़ें मैंने पहली बार ली हैं, आज तक मुझे मिलती नहीं थी शॉप में, लेकिन आज मुझको मिल गई वहाँ पे। और लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, वो साईं बाबा की एक मूर्ति लेके आए थे, तो उनको पहनाने के लिए कपड़े नहीं थे हमारे पास, तो ये भी उनके कपड़े लेके आई हूँ मैं। और ये 70 रुपीज़ का है, और कपड़े इसमें पता नहीं क्या क्या है, ये मुकुट है शायद, और एक ये चुनरी है इसके साथ में, और ये पूरे कपड़े हैं, इसमें लपेटेंगे इस तरीके से, पता नहीं कैसे पहनाना है, मैं देखूंगी। और रेड कलर में लिया है, बहुत सारे कलर थे उसमें, तो मुझे रेड कलर पसंद आया, तो इसलिए मैंने एक ये लिया है। उसके अलावा एक ये लिया है मैंने मंदिर में रखने के लिए, क्या कहते हैं इसको, कलश कहते हैं शायद, क्योंकि इसमें पानी वगैरह
रखने के लिए। और करवा चौथ आ रहा है ना, तो करवा चौथ के टाइम पे पानी भर के पीने के लिए इसमें सही रहेगा, या फिर पूजा करने के लिए। और उसके बाद मैं ये लेके आई हूँ शिवलिंग। तो छोटे से हैं ये शिव जी, तो ये मेरे पास पहले से हैं। ये मैंने मम्मी के लिए लिया है घर पे, अपनी मम्मी के लिए। मैंने मतलब मम्मी ने मंगाया था ये, तो मैंने ये ले लिया। पीतल के हैं ये, अच्छे मिल रहे थे तो मैंने ले लिया। 180 का है ये एक। तो ये तो था मेरा नवरात्रि का सारा सामान। आपको कैसा लगा है? और मुझे ज़रूर पता है कि आपको भी पसंद आया होगा। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें लेके आई मैं इस बार नवरात्रि के लिए, मंदिर को डेकोरेशन करने के लिए। तो ये है मेरा मंदिर का सामान। उसके अलावा और क्या चीज़ें लेके आई हूँ मैं, वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो मंदिर की प्लेट उन्होंने कम नहीं किया, उन्होंने 300 का ही लगाया है क्योंकि इस पर सारी चीज़ें लिखी हुई है ना। एक 300 का है, 20 रुपए का पता नहीं क्या है, 180 रुपए का तो ये है शिवलिंग, और 200 रुपए का ये होगा। ये 200 रुपीज का है। आप भी बताना सस्ता मिला कि महंगा, क्योंकि पहली बार मैं ये चीजें ले रही हूँ। और बाकी 60, 70, 80, 70 इस तरीके के छोटे मोटे सामान जो हैं वो इसके इतने प्राइस है। तो इसके अलावा भी मैं और चीजें लेके आई हूँ करवा चौथ के लिए, और अपनी पर्सनल चीजें जो मुझे चाहिए होती है मतलब। तो सबसे पहले तो मैं ये लेके आई हूँ रबर बैंड, और इसमें इस तरीके की ना ये सींग बनी हुई है ब्लू कलर में, स्पार्कल वाले। वैसे ये मैं निकाल दूंगी, मुझे उतने अच्छे नहीं लग रहे। इस तरीके के रबर बैंड पहनती नहीं हूँ मैं, लेकिन ये ना बहुत ही सॉफ्ट वाले थे, एकदम लूज वाले। क्योंकि मेरे पास जो रबर बैंड है वो बहुत टाइट होता है, और उससे पोनी बांधने में ना बहुत ज्यादा हेडेक हो जाता है, टाइट हो जाते हैं बाल, फिर बहुत ज्यादा देर तक वो बांधा नहीं जाता है, सर में दर्द होने लगता है। तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। 10 रुपीज के मिल रहे थे, और वहां पे सेल चल रही थी काफी सारी। बहुत रश था इस बार ना मार्केट में। लास्ट टाइम जब मैं पलटन मार्केट गई थी बहुत ज्यादा रश नहीं था जब हमने कपड़े लिए थे। इस बार रश बहुत ज्यादा होने लगा है। सुबह सुबह के टाइम पे इतना भीड़ होने लगी है, शाम के टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा होती होगी। इसलिए अच्छा हुआ सीजन टाइम से पहले ही हम लोग लेके आ गए। तो 2 रबर बैंड में ही लेके आई हूँ। एक तो मेरे कुर्ती इससे मैच कर रहा है बिल्कुल, और ये अच्छा है, बिल्कुल लूज है, तो मुझे अच्छे लगे इस तरीके से। और एक ये ब्लू कलर में। उसके अलावा मैं 2 इयररिंग भी लेके आई हूँ। पता नहीं कैमरे में क्लियर दिख रहा है कि नहीं। 2 इयररिंग लेके आई हूँ मैं। बताना कैसी लग रही है। ये जो मेरी साड़ी है ना पिंक कलर की, करवा चौथ के टाइम पे पहनने के लिए। मुझे झुमके वाले भी देख रही थी मैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े थे, तो उतने मैं कभी पहनती नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने छोटे साइज में लिए हैं। और ये 60 या फिर 80 रुपीज ऐसे के कुछ दिए हैं उन्होंने। अच्छे लग रहे हैं क्योंकि साड़ी से एकदम मैच करेंगे ये परफेक्टली। उसके अलावा साड़ी पिन लेके आई हूँ। साड़ी में लगाने के लिए पिन नहीं थी मेरे पास, तो ये लेके आई हूँ, जरूरत पड़ती है इसकी। और एक लेके आई हूँ नेल पेंट रिमूवर। ये 25 का, ये ब्रांड, इसका ब्रांड पता नहीं, कुछ भी नहीं लिखा है इसमें नाम। इससे पहले जो मैं यूज करती थी वो लैक्मे का था, वो अच्छा है वो भी। करवा चौथ पे लगाने के लिए एक मेहंदी का कोन लेके आई हूँ। नेहा हर्बल मेहंदी है ये। तो नेहा मेहंदी ज्यादातर लगाती हूँ मैं, तो इस बार भी मैं यही वाला लेके आई हूँ। और उसके अलावा क्या लेके आई हूँ मैं, हाँ उसके अलावा मैं ना वहाँ पे विंटर कलेक्शन देख रही थी कि कुछ अच्छा विंटर कलेक्शन आया है तो मैं ले लूंगी। जैसे स्वेट शर्ट्स वगैरह, जीन्स, मतलब सॉरी जीन्स कह रही हूँ, स्वेटर्स, या फिर गरम लोवर्स नहीं आते, वुलन लोवर्स, तो वो देख रही थी। लेकिन अभी विंटर कलेक्शन उतना ज्यादा आया नहीं है। कुछ कुछ जगह पे आया था, कुछ कुछ जगह पे नहीं आया था। शायद पुराना वाला ही, पिछले साल वाला ही बेच रहे थे, तो ज्यादा पसंद नहीं आया, मैंने लिया नहीं। लेकिन लोअर मैंने ले लिए हैं। ये कॉटन का है और ग्रीन कलर का लोअर। ये वाला थोड़ा सा लंबा हो रहा है शायद, तो ये मुझे छोटा कराना पड़ेगा। एक ग्रीन कलर का सिंपल सा लोअर लेके आई हूँ, क्योंकि मैं इस तरीके के लोअर पहनती हूँ और थे नहीं मेरे पास, खत्म हो गए थे, मतलब लूज हो गए थे, तो मैं पहनती नहीं हूँ। तो ये लोअर लिया है मैंने 200 या 250 रुपए का, ऐसे का कुछ था। कपड़े काफी अच्छे मिल जाते हैं वहां पे रेट में। और दूसरा ये ब्लू कलर में है, तो हाँ ये वाला लंबा हो रहा है, ये मुझे ऑल्टर कराना पड़ेगा। ये भी कॉटन का है, ये स्काई ब्लू कलर में है, तो ये मुझे मिला है 200 रुपए का। तो ये सब मुझे वॉश करके पहनने पड़ेंगे, वॉश करूंगी पहले इनको मैं। और उसके अलावा एक टी शर्ट मुझे अच्छी लगी थी। वैसे तो मैं गई थी स्वेट शर्ट देखने के लिए, लेकिन वहाँ इतने सारे उन्होंने दिखाए स्वेट शर्ट, एक भी पसंद नहीं आया। लास्ट में मेरी नजर एक टी शर्ट पे पड़ी, तो मैंने ये ले ली। और कैसी लगी आपको बताना, फ्रेंड्स लिखा हुआ है इसमें, और इसका कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है। और अगर ये टी शर्ट मैं ऑनलाइन मंगाती ना, ये 300-400 या 500-600 से ऊपर की मिलती, लेकिन ये पलटन बाजार से मैंने ली है 200 रुपए की, तो है ना अच्छी रेट में। इसको मैं जीन्स के साथ भी वेयर कर सकती हूँ,
और घर पे भी लोवर या फिर ट्राउजर के साथ मैं वेयर कर सकती हूँ। तो अच्छी है, फ्री साइज की है, इसका स्मॉल एक्स्ट्रा लार्ज ऐसा कुछ साइज नहीं था। तो ये फ्री साइज की टी शर्ट है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी आज की ये शॉपिंग में। मुझे इस बार नवरात्रि की शॉपिंग बहुत अच्छी लगी है, बहुत एक्साइटेड हूँ मंदिर को डेकोरेट करने के लिए, और ये सारी चीजें मुझे बहुत 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 अच्छी लगी है। तो आप बताना आपको कैसा लगा है सारा सामान। पलटन बाजार के अलावा हम एक स्टोर पे भी गए थे, तो वहां पे ना हमें मैं कॉफी मग देख रही थी। कॉफी मग तो उतने खास नहीं थे, लेकिन मुझे जो मिले ना वो भी बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल है। तो ये मिल्क वाले मग हैं और बहुत अच्छे लगे मुझे, ये बहुत ही अच्छे अच्छे थे। वहां पे मैं ना देखते मेरा दिल आ गया इन कप मग्स पे, तो मैंने 2 ले लिए। एक ये कलर है लाइट ब्लू या फिर स्काई ब्लू कह सकते हैं इसको, और एक ये है लाइट ऑरेंज कलर में। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये हस्बैंड की चॉइस का है, डार्लिंग जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। तो ये लिखा हुआ है इस पे। कैमरे पे थोड़ा सा लाइट आ रहा है इसका कलर लेकिन ऑरेंज कलर में है। तो थोड़े से बड़े साइज में है, लेकिन मैंने चाय के लिए ही लिया है, क्योंकि वैसे मिल्क भी इसमें पी सकते हैं, वैसे चाय के लिए लिया है मैंने। तो दोनों सेम है और कलर थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़े से कॉस्टली पड़े हैं, 160 रुपीज के हैं, लेकिन अच्छा लगता है ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं। सिरेमिक के हैं ये। तो इसमें लिखा हुआ है डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। तो आपको कौन सा अच्छा लगा इसमें से जरूर बताना कमेंट करके। ये मेरी चॉइस है और ये हस्बैंड की। और वहां पे इसी शेप में बहुत सारे स्माइलीज वाले कप भी थे, ऐसे तरीके की स्माइलीज बनी हुई थी उसमें, येलो कलर के थे पूरे, वो भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। वो 200 रुपए के थे लेकिन, तो इसलिए मैंने यही लिए। बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं 200 रुपए के, तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 लिए हैं। और एक पैकेट नमकीन और उठा लाए, ये नवरत्न वाली नमकीन है शायद, तो एक ये लेके आई मैं मुरमुरे मिक्स करने के लिए। और एक पैकेट लोबिया, क्योंकि लोबिया मुझे मिली नहीं थी रिलायंस मार्केट में, तो यहाँ से मैंने ले लिया। तो बस यही था आज का मेरा थोड़ा सा सामान शॉपिंग का। तो मंदिर के सामान जो है, पहले मंदिर की मुझे क्लीनिंग करनी होगी, उसके बाद मैं डेकोरेट करूंगी, अच्छे से ऑर्गेनाइज करूंगी। और बाकी ये सामान तो अभी मुझे किचन में रखना है। ये मग्स, ये भी मुझे वॉश करके रखना है अभी, तो इनको मुझे वॉश करना है अभी। काफ़ी बड़े बड़े हैं ये। डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है ना बहुत ही मोटिवेशनल है और मुझे हर टाइम मोटिवेट करता रहेगा, तो इसलिए मैंने ये लिया है।